योगा में दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल. आज हम योग कोर्स की जो नेक्स्ट क्रियाएं हैं वो हम सीखेंगे, जो मैंने समर्थ गुरुधारा में आयुष मिनिस्ट्री के अंडर सीखी हैं और आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ. विद रेवरेंस टू आवर गुरुदेव समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी, उनका आशीष लेते हुए आइए आरंभ करते हैं. सबसे पहली क्रिया हम सीखेंगे आई मूवमेंट. हमारी आईज के लिए कुछ ऐसी सूक्ष्म क्रियाएं जो हमारी आई हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है. अपनी गर्दन को नहीं घुमाएंगे. वी विल बी मूविंग आवर आई बॉल्स ओनली. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. कीप योर फिंगर इन द फ्रंट, देन मूव योर फिंगर. डोंट मूव योर नेक, जस्ट मूव योर आई बॉल. हमने सिर्फ अपनी आंखों को मूव करना है और फिंगर की मूवमेंट को सिर्फ देखना है, अपनी गर्दन को रोटेट नहीं करना. Like this. Similarly, we can do with the second finger as well. Like this. We can do the both fingers also, though it is a bit difficult, but you can do it. I know. Let's start. धीरे धीरे बिल्कुल आराम से दोनों उंगलियों को साथ साथ देखते हुए, कभी इधर और कभी उधर, कभी राइट और कभी left. We can't see both of them together, but we can just move our eyeballs towards the right, towards the left, time and again, like seeing both of them. Okay, that's clear, I hope. And next, diagonally हम अपनी finger को move कर सकते हैं like this and like this. Next, taking on to the left finger like this and like this. अगली जो हमारी क्रिया रहेगी वो है हैंड मूवमेंट. हाथों की हम बहुत सिंपल कुछ सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म एक्सरसाइजेस सीखेंगे जो कि हमारे माइक्रो चक्रास को एक्टिवेट करती है. आइए, सबसे पहले जो क्रिया रहेगी वो है सिंपल, हम अपने हैंड को ऐसे मूव करेंगे. ये जो एक्सरसाइज है, ये जो योग क्रिया है, हम बहुत इजीली कभी भी टाइम कर सकते हैं. हम कोई काम कर रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और है या हाथों में हल्की सी कोई दर्द है, तब भी हम इसे कर सकते हैं. इसमें नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन हम करेंगे. ये हमारी वार्म अप एक्सरसाइज में भी आती है. दूसरी है, हम हाथ को एक डक की फॉर्म में इसे बना लेंगे. हाथ को हम डक की फॉर्म में रख लेंगे. डक की फॉर्म में ऐसे इसको थोड़ा सा हम अकड़ा कर रखेंगे और फिर हम इसे ऐसे हाथों को कर लेंगे, ऐसे डक और ऐसे डक डक. देन दिस इज आई गेस द सिंगम पोज, डक एंड दिस बैकवर्ड. और आप ऐसे भी अपने हाथ को रख सकते हैं नॉर्मल. ऐसे हम अपने जो हाथों की फिंगर्स है, सिंपली हमने उसे टच किया हुआ है. इनहेलेशन एक्सहेलेशन इज नॉर्मल. सिंपली हमने हाथों को ऐसे ज्वाइन करके रखना है कुछ टाइम के लिए. जैसे हम वज्रासन में बैठे हैं, साथ हम ऐसे कर सकते हैं. और साथ ही साथ जैसे टोस पर चलना बहुत बेनिफिशियल रहता है. जैसे कि हम अपने ऐसे टोस पर हो गए हैं और हम ऐसे टोस पर साथ ही साथ चल रहे हैं, front, back, sideways, like that. You can walk on the toes and you can also do this exercise and these other exercises of hand also along with, ताकि आपको डबल बेनिफिट हो सके. टोस पर चलना is also very beneficial for our bone health, muscle health. एक बात हमने ध्यान में रखनी है कि कोई भी आसन या कोई भी क्रिया करने से पहले हम अपनी बॉडी को वार्म अप करें. इसमें हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन नॉर्मल जैसे हम स्कूल में पीटी करते हैं वैसे भी हम कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ ए वार्म अप एक्सरसाइजेस. और सूक्ष्म व्यायाम में भी ये आता है. ये बहुत बेसिक एक्सरसाइजेस हैं. इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, लाइक दैट. या ऐसे हम नॉर्मल लेग मूवमेंट, फीट मूवमेंट, पैरों की मूवमेंट, आगे पीछे करेंगे पैरों को. देन रोटेशन ऑफ द फीट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. देन अगेन स्ट्रेचिंग योर फीट फ्रंट एंड बैक. सूक्ष्म व्यायाम में हमारी जो अगली एक्सरसाइज रहेगी वो है, हम इसमें
अपने कानों को ऐसे नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, नीचे की तरफ खींचेंगे। जैसे हम देखते हैं कि स्कूल्स में अक्सर ही ऐसी पनिशमेंट दी जाती है, कहने को वो पनिशमेंट है लेकिन एक्चुअल में वो पनिशमेंट नहीं है। अगर बच्चा कोई स्लो लर्नर है, शरारत कर रहा है, तो उसको टीचर क्या बोलते हैं कि आप अपने हाथों को ऐसे क्रॉस करके बाजुओं को पकड़ो और आप ऐसे अप एंड डाउन मूवमेंट करो, सेमी स्क्वाड एंड प्रेस and pulling on your ears. So this is actually an exercise which will help us in increasing our concentration, our focus, और हमारी मेमोरी को इंक्रीज करता है, इंटेलिजेंस को इंक्रीज करता है। दिस इज एक्चुअली अ पॉजिटिव एक्सरसाइज, दिस इज नॉट अ पनिशमेंट। आप अपने बच्चों को भी घर पर ये एक्सरसाइज करवा सकते हैं। आप इसको पनिशमेंट का नाम देकर इसे खराब मत करें। सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ सूक्ष्म व्यायाम। और इसमें एक और एक्सरसाइज आती है कि ये जो हमारा जो ईयर है, दिस ईयर, आप अपने ईयर को ऐसे हर पॉइंट पर प्रेस करें, बिकॉज योगा में ये कहा जाता है ईयर इज कनेक्टेड टू द स्पाइन। तो आप हर पॉइंट पर इसको प्रेस करें। आप 1 से 10 तक गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ऐसे करते 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 आप अपने ईयर लोब को भी ऐसे प्रेस करें, और ऐसे करते करते हम अपनी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। इस पर साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, इससे हमारी स्पाइन की, रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। ये आप कभी भी कर सकते हैं, आप टीवी देख रहे हैं या साथ ही साथ आप टोस्ट पर वॉक कर रहे हैं, साथ ही साथ आप इसे ऐसे कर सकते हैं। इससे हमारी स्पाइन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। एंड हम जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं। जैसे हम अपनी लेग को इनहेल करते हुए आगे की तरफ लेकर जाएंगे और एक्सहेल करते हुए पीछे की तरफ लेकर आएंगे, और कोशिश करेंगे कि जो हमारे पैर की जो हील है वो हमारे हिप को टच करे। सेम विद द अदर लेग। लाइक दैट। हम अपनी नीज की स्ट्रेंथ के लिए, इसकी ग्रीस बढ़ाने के लिए, नी हेल्थ के लिए कुछ और भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। थोड़ा सा हम बेंड करेंगे और अपनी नीज को रोटेट करेंगे इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एज वेल एज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इससे हमारी नी हेल्थ इंक्रीज होती है, नी में फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, और अगर ग्रीस की प्रॉब्लम है तो वो भी हमारी विद पैसेज ऑफ टाइम, विद कंटिन्यूस एफर्ट एंड कंटिन्यूस प्रैक्टिस वी विल बी एबल टू हील दैट ऑल्सो। ये जो हमने हैंड मूवमेंट्स की जो एक्सरसाइजेस की, कुछ आई मूवमेंट की एक्सरसाइजेस की, ये हर व्यक्ति कर सकता है। इससे हमारे माइक्रो चक्रास एक्टिवेट होते हैं। अगर कोई व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम में है, बेड पर है, वो भी ये हल्की हल्की मूवमेंट्स तो कर ही सकते हैं। तो इससे हमारी बॉडी पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है एंड यू विल फील द चेंजेस आफ्टर डूइंग इट रेगुलरली, कंसिस्टेंटली फॉर सम मंथ्स। आपको ये डेली करना है पूरी डेडिकेशन के साथ, मन करे मन ना करे फिर भी मन मारकर आपने इसको स्टार्ट कर ही देना है। यू कैन प्ले ऑन सम म्यूजिक, यू कैन स्टार्ट विद सम जंप्स, यू कैन स्टार्ट ऑन विद सम डांस स्टेप्स लाइक दिस। आप कुछ ऐसा डांस स्टेप भी कर सकते हैं कि हम डांस स्टेप करते हुए या ऐसे हम एकदम से अपने आप को वार्म अप कर लेते हैं और हम फिर स्टार्ट हो जाते हैं, और हमारा धीरे धीरे मन बन जाता है कि हाँ हमने ये एक्सरसाइज करनी है। और जब आपको इस चीज़ का फ़ायदा दिखना शुरू हो जाएगा तो आप इसे करेंगे ही करेंगे। जब आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, डिप्रेशन फ्लाई अवे हो जाएगा, कोई भी आपके मन में नेगेटिविटी नहीं रहेगी, नेगेटिव लोग आपसे दूर रहेंगे, आप एक हाई फ्रीक्वेंसी में, हाई एनर्जी में रहेंगे, तो क्यों नहीं हम करेंगे। अपने लिए तो हम करेंगे ही, क्योंकि वी आर सेल्फिश एंड बी सेल्फिश, दैट इज द ओनली वे टू लिव, बिकॉज दैट इज ओनली द सेल्फ लव दैट वी आर गोना डू फॉर आर own empowerment, and that is what we call it as women empowerment. Thank you so much. I hope these all Sukshma Vyayam exercises will help you, and we'll meet in the next योग video जिसमें हम कुछ higher level की standing, sitting, other हम आसनास जिसमें हम करेंगे। Thank you so much. जय सिमरत गुरु जी।